नमस्कार, मैं रूपाली एस थाना। आज बात करेंगे हम ईयर 2023 की, आगामी नववर्ष। जैसे कि हमें अगर किसी भी नववर्ष के लिए बताना है कि वो उस वर्ष कैसा रहेगा सभी के लिए, एक सामान्य जो एक जनरल प्रेडिक्शन जिसे कहा जाता है, उसके लिए भी हमें पहले ये देखना होता है कि वो ईयर कौन सा है, यूनिवर्सल ईयर वो कौन सा है। यूनिवर्सल ईयर से मतलब है जो सबके लिए एक जैसा हो, वो ईयर कौन सा है। और वो ईयर को जानने के लिए हमें सारी डिजिट्स को एक सिंगल डिजिट तक ऐड करना होता है। जैसे कि अभी हमारा करंट ईयर जो चल रहा है वो नंबर यूनिवर्सल ईयर 6 है, और ऐसे ही आने वाला ईयर यूनिवर्सल 7 है। कैसे? बहुत सिंपल है, 2 + 0 + 2 + 3 = 7। अब 7 जो नंबर है, अगर आप में से बहुत सारे लोग, मुझे विश्वास है ये जानते होंगे, जितना भी लोग न्यूमरोलॉजी को समझते हैं, पढ़ते हैं या उसमें इंटरेस्ट भी रखते हैं, कि 7 जो नंबर है वो केतु का नंबर है। अब और ये जो प्लैनेट है, ये पर्टिकुलरली अगर किसी चीज़ से ये जुड़ाव रखता है या इस प्लैनेट के अंतर्गत हमें किसी चीज़ की ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो वो होती है स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता से मतलब यहाँ पे सिर्फ पूजा करने से नहीं है, उससे मतलब है ध्यान लगाने से, चीज़ों पे ध्यान देने से। आप कुछ भी काम करने से पहले आप पहले सोचेंगे, आगे तब कुछ करेंगे। तो हम उस ईयर में हैं जब हमें कुछ भी करने से पहले हमें विचार करना है, तब आगे बढ़ना है। अब बात करेंगे जनरल प्रेडिक्शन फॉर 2023। न्यूमरोलॉजी में जनरल प्रेडिक्शन देने के लिए हमें पहले पर्सनल ईयर निकालना जरूरी है, और पर्सनल ईयर निकालने के 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है जिसमें आप जो ईयर है उसी को काउंट करते हैं, उसी के हिसाब से आप निकालते हैं। और दूसरा मेथड होता है बर्थडे डेट से नेक्स्ट बर्थडे डेट तक। तो दोनों वैलिड हैं, जिसको जो ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है वो यूज़ करता है। हम यहाँ पे दोनों मेथड्स की बात करेंगे, पर पहले हम बात करेंगे फर्स्ट मेथड की, जो यूनिवर्सली बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो वो होता है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आप लोग इसको वर्बली भी कर सकते हैं। इवन इतना इजी फॉर्मूला है ये कि बहुत इजीली याद हो सकता है ये। DOB, MOB एंड CY। सिंपल है, बहुत सिंपल है। DOB आपकी डेट ऑफ बर्थ, डे ऑफ योर बर्थ। MOB आपका मंथ ऑफ द बर्थ। CY करंट ईयर जो चल रहा है। तो अगर आपको किसी और भी ईयर का निकालना है तो उसमें करंट ईयर आप वही निकालेंगे, पर्टिकुलर जिस ईयर का आपको निकालना है। अभी हम बात कर रहे हैं 2023 की। अब 2023 का पर्सनल ईयर किसी के लिए भी निकालना, आप मुझे कोई भी डेट ऑफ बर्थ दें, या अभी हम अपनी तरफ से भी हम कुछ ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिया कि 18 सितंबर 1989। अब ये तो डेट ऑफ बर्थ हो गई, पर हमें तो पूरी केवल हमें क्या चाहिए था, DOB, MOB और CY। तो DOB क्या हुई हमारी, 18 प्लस सितंबर 9। ओके, 18 + 9 प्लस करंट ईयर 2023। ठीक है, समझ गए अभी? अब इन तीनों को हम लाइन वाइज ऐड कर देंगे। ठीक है, 18 + 9 + 2023। सबसे ऊपर हमने क्या लिखा है, 18, फिर 9, फिर 2023। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2050। अब फिर क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमें जो भी न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन निकालना है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सिंगल डिजिट। अब 2050 को भी हमें सिंगल डिजिट लाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 + 0 + 5 + 0 = 7। ठीक,
आगे समझ में बात। अब जब 7 ये आ गया तब हमारा हमें सिंगल डिजिट मिल गया। ये क्या है हमारा पर्सनल ईयर, किस डेट ऑफ बर्थ के लिए, 18 सितंबर के लिए ये हमारा पर्सनल ईयर क्या है 7। और हमारा यूनिवर्सल ईयर क्या है वो भी 7। अब पर्सनल ईयर हमारा निकल आया है, अब हम इसकी प्रेडिक्शन निकालेंगे। प्रेडिक्शन निकालने से मतलब अब हम बताएंगे कि कैसा है, क्योंकि हम पर्सनल ईयर के लिए तो प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं क्योंकि हर किसी की डेट ऑफ बर्थ अलग होती है। इसीलिए न्यूमरोलॉजी जो है वो बहुत लॉजिक बेस्ड है, बहुत आपको बिल्कुल लॉजिकली जो लोग चीजों को देखते हैं समझते हैं उनके लिए ये चीज बहुत, उनके लिए साइंस बहुत ज्यादा काम करती है। और इसी आधार पे हम आगे जितने भी जिसको भी आप अपना पर्सनल ईयर काउंट कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी पूरा डिटेल दे दूंगी विद पर्सनल ईयर सारा, और आप अपना 2023 का पूरा डिटेल मिल जाएगी आपको कि आपके लिए ये साल कैसा रहने वाला है विद पर्सनल ईयर। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 1 की। पर्सनल ईयर नंबर 1 जो होता है वो नंबर 1 जैसे कि अपने आप में ही है कि ये किसी भी चीज में नंबर 1 है। एक नई चीज की शुरुआत, किसी भी चीज की बिगिनिंग से जुड़ा हुआ नंबर है ये। तो इस वर्ष जब अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 है तो उस वर्ष आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए करना। कोई भी चीज में आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। उसी चीज में अगर हम आगे कहें तो बहुत दृढ़ विश्वास वाले लोग होते हैं 1 नंबर वाले, तो जो एक पर्सनल ईयर जिनका 1 आया है उनके लिए ये साल कैसा होगा उसका ये डिटेल है। ये नेतृत्व क्षमता जो होती है वो इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसा कोई भी काम जो वो कर रहे हैं तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। और उसमें कोई भी चीज की नई बिगनिंग अगर करनी है आपको तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके नए जो पारिवारिक संबंध हैं, नई चीजें हैं, आप उनमें भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। नए रिलेशंस अगर आपके कुछ बन रहे हैं विवाह से संबंधित या कुछ भी ऐसा, तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ है इस वर्ष। और जो भी आपके, बस एक चीज का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, क्योंकि आप नंबर 1 है, थोड़ा सा आपके अंदर जो डोमिनेंट नेचर है, आपका नेचर से मतलब है कि कई बार हमें चीजों को एकदम परफेक्शन से देखने की चीज आदत होती है, तो उसमें कहीं थोड़ी बहुत आपको छूट देनी पड़ेगी कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो कर रहे हैं चीजों को अच्छे से, पर उनके साथ भी थोड़ा सा सामंजस्य बिठा के चलने की जरूरत है। ऑलरेडी आपका ईयर अच्छा है तो उसको थोड़ा सा गुस्से से या थोड़ी सी कम इन सब चीजों से खराब ना करें, थोड़ा सा संयमित रहें। संयम इस वर्ष आपके लिए हर क्षेत्र में जरूरी है, चाहे वो काम का हो, चाहे वो आपके पारिवारिक संबंधों को लेकर हो, बल्कि आपके रिलेशनशिप को लेकर भी आपको चारित्रिक रूप से संयमित रहना बहुत जरूरी है। कहीं पे भी अहम की भावना ना लाएं, ये आपको ही नुकसान पहुंचा सकती है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ओवरऑल आपके लिए ये वर्ष 2023 बहुत अच्छा है। जिनका की पर्सनल ईयर 1 आया है, नंबर 1 आया है, उनके लिए। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 2। पर्सनल ईयर नंबर 2 क्या है? ये एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं। सॉफ्ट तो होंगे, थोड़े से कोमल होंगे, बट अगर किसी चीज पे ये रिजिड हो जाते हैं तो वो भी इनके साथ इनका थोड़ा ड्रॉबैक रहता है। तो जिसका भी पर्सनल ईयर नंबर 2 है, उनको इस जो 2023 है उसमें ये थोड़ा सा खुद को संभाल के चलने की जरूरत है कि जहां पर आपको लग रहा है कि चीजें बन सकती हैं, वहां पर कहीं ना कहीं आपके जो आप मन में जो सोच लेते हैं उसके कारण चीजें बिगड़ रही हैं। लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनके साथ मिल के चलने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए 2023 अच्छा है। बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि संभल के बस चलिए और चीजों को अपने तरीके से करने की कोशिश करिए, सोच समझ कर करने की कोशिश करिए।
आपके लिए भी नंबर 1 की तरह ही ये साल अच्छा है। अपने नए रिश्तों में अगर आप कोई बढ़ रहे हैं तो उनको संभालने की जरूरत है, या पुराने भी रिश्ते हैं तो उनको बांध के रखने की जरूरत है, कनेक्ट करने की जरूरत है। 2 नंबर स्पेशली कनेक्टिंग पीपल के लिए यूज होता है। मीन्स कि आपको लोगों से कनेक्ट करना भी आना चाहिए टाइम टू टाइम। आप भावनात्मक हैं पर आप शायद चीजों को कह नहीं पाते हैं, और उसके लिए जरूरी है सोच, किसी भी चीज पे सोचना, किसी भी चीज पे विचार करना। पर फिर वही बात है कि आप क्योंकि भावनात्मक हैं तो ओवर थिंकिंग से भी बचें, और ओवर थिंकिंग भी आपको कहीं ना कहीं परेशानी की स्थिति में डाल सकती है। इसलिए ओवर थिंकिंग से बचें और लोगों के साथ अच्छे व्यवहार से उनको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपके लिए भी 2023 वर्ष, जिनका भी पर्सनल ईयर 2 है, अच्छा है, बहुत आपको अच्छे फल देगा। बात करते हैं नंबर 3 की, पर्सनल ईयर नंबर 3। पर्सनल ईयर नंबर 3 जाना जाता है क्रिएशन के लिए, बहुत क्रिएटिव ईयर होता है ये। तो नंबर 3 ही क्रिएटिव होता है एक्चुअली। तो जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 3 है इस वर्ष 2023 में, उनके लिए बहुत क्रिएटिव तो है, बट आपके लिए एक तरीके से जब आपको गुस्सा आता है तो आप शायद खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या इस कारण से कहीं ना कहीं ये चीजें इस वर्ष आपके लिए बिगड़ सकती हैं। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें आप, क्योंकि आप वर्तमान में जीने वाले व्यक्ति होते हैं, तो उनको फ्यूचर में उतना नहीं वो करेंगे जितना कि उनको प्रेजेंट से मतलब है। अच्छा है ये, बट कुछ तो चीजें आपको ऐसी हैं जो सोच के रखनी पड़ती हैं, चाहे वो कोई रिलेशन हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो जो भी चीज हो, उसको आपको उसके लिए कुछ सोच के रखना पड़ेगा, कुछ प्लान करके चलना पड़ेगा। आप इमोशनल हैं और इसी के चलते कई बार आप अपने को खुद को रिस्क में भी डाल लेते हैं कि पता नहीं होता है आपको, किसी से आप कई बार इतना जुड़ जाते हैं कि इमोशनली आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। आप अपना कोई वर्क अगर आपने कुछ प्लान किया है तो थोड़ी सी विचार विमर्श के साथ आप इस वर्ष शुरू कर सकते हैं, पर थोड़ी सी सावधानियों के साथ। पूरी अगर आप न्यूरोलॉजी में विश्वास रखते हैं या किसी भी इस तरीके की साइंस में, तो पूरा उसके हेल्प से पूरे सावधानी से कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं, पर बी कॉशियस, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। खराब तो नहीं है ये ईयर आपके लिए, पर सावधानियां जरूर आपको रखनी होंगी। ये जो पर्सनल ईयर 3 है, ये इसी का होता है। थोड़ा सा सावधानियों की जरूरत होती है। रचनात्मक बहुत होता है, अगर आप लेखन वर्क से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए ये। आप किसी भी ऐसे कार्य से, आप एनजीओ के कार्य से जुड़े तो बहुत अच्छा ईयर है आपके लिए। तो ओवरऑल ये पर्सनल ईयर 3 अच्छा है। 2023 क्योंकि यूनिवर्सल ईयर 7 है, वहां 7 और 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस होगा, तो उसको आपको बैलेंस करने की जरूरत होगी। ओवरऑल सब अच्छा है। अब बात करते हैं नंबर 4, पर्सनल ईयर नंबर 4। जिनका पर्सनल ईयर नंबर 4 निकला है, जो मैंने आपको पहले डिटेल बताया था कि आप पर्सनल ईयर 4 अपना ईयर कैसे निकाल सकते हैं, उसके बाद जिनका भी ईयर 4 आया है उनकी बात करते हैं। ये बहुत अच्छा नंबर है, बहुत लेबोरियस नंबर है। ये कभी खाली नहीं बैठते हैं, इनको सदैव कुछ ना कुछ करते रहना होता है। बहुत फ्यूचर प्लान करके चलते हैं, बहुत प्लानिंग के साथ कोई काम करते हैं। इनका काम जल्दी बिखरा नहीं होता है, इनको हर चीज बहुत सलीके से पसंद होती है। तो ये ईयर उनके लिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल ईयर 7 है, इनके लिए ये ईयर बहुत अच्छा रहने वाला है। स्पेशली अगर बात करूं कि मैनेजमेंट से रिलेटेड फील्ड में अगर आप हैं, या फाइनेंस बैंकिंग से रिलेटेड फील्ड में, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ईयर सिद्ध होने वाला है। इसके तरफ आप प्रयास करें, ये आपका बहुत अच्छा ईयर है।
थोड़ी सी सावधानी जो हर पर्सनल ईयर के लिए है, वो क्योंकि यूनिवर्सल नंबर 7 है, तो थोड़ा सा विचार विमर्श करके कोई भी काम करें। पर क्योंकि आप मेहनती हैं, बहुत ज्यादा लगन से कोई भी काम करते हैं, जब तक एक काम खत्म नहीं होता तब तक आप दूसरा शुरू नहीं करते हैं, तो फिर भी थोड़ा सा सावधानी, हर किसी को थोड़े से सावधानी के साथ ही कुछ करना चाहिए। ओवरऑल आपके लिए ये ईयर बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा करेंगे इस ईयर में। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 5 की। पर्सनल ईयर नंबर 5 जो है वो, इनको फ्रीडम बहुत पसंद है। जो इसके अंतर्गत जितनी भी डेट ऑफ बर्थ आ रही हैं, जिनका भी नंबर 5 आया है पर्सनल ईयर, उन लोगों को इस वर्ष बहुत ज्यादा फ्रीडम पसंद आएगी। काम में रोक टोक होना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जो भी आप स्विच कर रहे हैं, अगर कोई, क्योंकि फ्रीडम चाहिए तो आपको किसी भी चीज में बंधना नहीं पसंद है, तो अगर आपको कहीं भी एक जगह फिक्स बता दिया जाएगा कि ये चीज करनी है, तो आपको वो पसंद नहीं आएगी। आप उससे कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। वहां अलग करने की कोशिश करना अच्छी बात है, पर वो कितनी सक्सेस हो पाती है ये भी देखना बहुत जरूरी है। और वो देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा पहले एक कहते हैं रफ वर्क करने की बहुत जरूरत है, कि पहले जो आप नया स्टेप लेने जा रहे हैं वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल हो सकता है। तो पहले आप अपना होमवर्क अच्छे से कर लें, उसके बाद ही कोई नया स्टेप लें। हाँ, अगर स्पेशली फील्ड्स की बात की जाए तो मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े जो लोग हैं उनको थोड़ा सा अच्छा मिल सकता है। इसमें पॉजिटिव बहुत बढ़िया इनको रिजल्ट मिल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप अपने बिजनेस में भी है तो वो भी तभी भी आपके लिए ये ईयर बहुत अच्छा रहेगा। आपकी सारी एम्बिशंस पूरी होंगी। थोड़ा सा आपको जो आपकी फ्रीडम की जो आदत है उसको थोड़ा सा चेंज तो नहीं कहेंगे, बट हाँ थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। निश्चित रूप से आपको इस वर्ष आपको बहुत पॉसिबल है कि आपको विदेश यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। और इसी तरीके से आप जो भी काम करें अपना पहले सोच विचार कर करें। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 6 की। पर्सनल ईयर नंबर 6 के अंडर जितने भी लोग आते हैं, वो उनका जो ये साल है बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से होने वाला है, क्योंकि नंबर 6 जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल नंबर है। पर्सनल ईयर नंबर जो 6 है, तो अब इनके अंदर इन जितने भी लोग ये होते हैं, इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अपने आसपास के जो लोग हैं उनका बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे से बहुत जिम्मेदारी से पेश आते हैं। पर कहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें होती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रखते हैं। फिर जिनसे ये जुड़ते हैं उनसे फिर इनके एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ जाते हैं। ये नंबर अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। अपने थोड़ा बच्चों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप देते भी हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा आपको और देखने की ज़रूरत है। अपने जो आपकी जो पर्सनालिटी है उसको थोड़ा इस वर्ष आप थोड़ा सा ऐसा रखें कि लोगों को वो अट्रैक्टिव लगे। इस वर्ष तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपका प्लस पॉइंट है, तो इसको आप अच्छा रखेंगे तो वो और ज़्यादा आपको अच्छा हेल्प करेगा। और जो आपको जो कही जाए कि पर्सनल रिलेशन में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। अपने जैसे आपकी जो कई बार आदत हो जाती है कि किसी चीज पे रिजिड हो जाना, उसको आपको थोड़ा छोड़ना होगा। और थोड़ा अगर हेल्थ वाइज कहें तो थोड़ा सा आपको डिहाइड्रेशन से बचना होगा। और अगर थोड़ा आईज का आपको ध्यान रखना होगा मिड ऑफ द ईयर, तो सबका ध्यान रखते हुए थोड़ी सावधानियां बरतते हुए वर्ष निकालें। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 7 की। पर्सनल ईयर नंबर 7 के अंडर जितने भी लोग आते हैं, वो इस वर्ष उनको, स्पेशली अगर इस वर्ष की बात की जाए, 2023 की बात की जाए, जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 7 है, तो इस वर्ष उनको पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 8 की। पर्सनल ईयर नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल ईयर नंबर 7 के लिए, तो ये
बहुत ज्यादा आपसी सामंजस्य के नंबर नहीं हैं, पर क्योंकि नंबर 8 जो है, पर्सनल ईयर नंबर 8 जो है, वो पर्टिकुलरली इसके अंडर आने वाले लोगों को एक एक्सपैंडिंग देता है, बढ़ने का मौका देता है, चीजें बढ़ाने का मौका देता है। तो ये इस वर्ष भी ऐसा ही होगा, पर क्योंकि यूनिवर्सल ईयर 7 है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखने की जरूरत है। थोड़ा आपको अपनी हेल्थ वाइज ध्यान रखने की जरूरत ज्यादा है। और अगर आप कहीं लॉ से या अगर व्यवसाय की बात करते हैं तो लॉ या बिजनेस या इस सब से आप जुड़े हैं, किसी टाइप के आयरन बिजनेस से आप जुड़े हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। पर क्योंकि मैंने कहा ना, क्योंकि यूनिवर्सल नंबर ईयर 7 है, इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रख के चलने की जरूरत है और सेहत का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। ओवरऑल आपके लिए ये ईयर सामान्य है, बहुत खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 9 की। पर्सनल ईयर नंबर 9 का भी जो है वो यूनिवर्सल ईयर नंबर 7 से बहुत अच्छा तालमेल नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके साथ कुछ बस गलत ही होगा, नहीं। अगर आप सोच समझ के चीजें कर रहे हैं, अच्छे ढंग से कर रहे हैं, तो अच्छा होगा। जब आप किसी चीज के लिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा होगा। और क्योंकि ये पर्सनल ईयर 9 है, तो पर्सनल ईयर 9 जो अब तक के हमारे 1 to 8 ईयर निकले हैं, उन सब ईयर्स का निचोड़ होता है। ये उन सारे ईयर्स का एंड जो है, जो फल है, वो हमें अब पर्सनल ईयर 9 में मिलने वाला होता है। अब डिपेंड करते हैं कि यूनिवर्सल ईयर कौन सा चल रहा है। अगर वो भी आपके फेवर का हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर कहीं थोड़ा सा तालमेल कम हो, पर ये तो जो 8 जो पिछले साल निकल गए हैं, जो हमने तब करके जो हम आ रहे हैं, वो ही हमें मिलेगा पर्सनल ईयर 9 में। तो आप जो अब तक आप करते आ चुके हैं, जो कर चुके हैं, उसका एक फल मिलने का अब ये टाइम है, पर्सनल ईयर 9 आपका। क्योंकि ये यूनिवर्सल ईयर 7 है, तो थोड़ा सा चीजों को संभाल के चलने की जरूरत है। और बिजनेस की अगर बात करें, बिजनेस से रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं, उनमें अच्छा हो सकता है, पर विचार विमर्श की बहुत जरूरत है। कई बारी, क्योंकि ये एंड ऑफ द पर्सनल ईयर साइकिल होता है, पर्सनल ईयर 9, तो कई बारी ऐसा देखने में आता है कि लोग जो हम पिछला कुछ गलत कर चुके होते हैं, उसका भी हमको हमारे एंड ईयर में ही फल मिल रहा होता है। और एंड ईयर जो है 1 to 9 के साइकिल का, वो पर्सनल ईयर 9 होता है। तो इसलिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा पैनिक मत क्रिएट होने दें, ना खुद होइए, ना दूसरे को होने दीजिए किसी भी परेशानी से। कोई भी परेशानी आए तो आपको उसका संभल के और शांत होके तब उसको सोचें। आपका कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो संभव नहीं है हो पाना, कि अगर कुछ स्थिति बिगड़ गई है तो वो सुधर नहीं सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ सही हो सकता है। अगर आप पर्सनल ईयर 9 को लेकर यूनिवर्सल ईयर 7 में आ रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारे अच्छे जो फ्रूटफुल तरीके हैं, रेमेडीज हैं, जो अच्छी हैं, जो बिना कोई कुछ भी गलत चीजें का प्रयोग करके, बिना कोई बहुत ज्यादा आडंबर नहीं करना है, टिटम्ब नहीं करना है, वो आपको उसके द्वारा बहुत सारी चीजें आप अच्छी कर सकते हैं। बिल्कुल भी इस जगह परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपके लिए ये ईयर कैसा होगा। बहुत अच्छा तालमेल ना होते हुए भी यह ईयर आपके लिए खराब नहीं है। अब जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, मैं सारे जितने भी पर्सनल ईयर हैं, मैं उनका एक यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, बोल के बता रही हूँ। और आपको जो इसका जो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आप मेरे जो नीचे लिंक मैं इसका शेयर कर दूंगी, आपको पूरा मेरे वेबसाइट पे पूरा मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पर चीज़ों को बिल्कुल भी जल्दबाजी में ना करें, सोच विचार कर करें। अब बात करते हैं नंबर 7 की विशेषताओं को लेकर। नंबर 7 की अगर स्पेशली कोई चीज़ कही जाए तो वो ये है कि ये अच्छा नंबर है और ये आपको आपसे जुड़ने का मौका देता है।
आपको खुद के बारे में सोचने का, खुद को समझने का, खुद के लिए समय देता है। समय देने से मतलब यहाँ ये है कि ये आपको ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी आपके सामने कि आपको सोच के ही चीज़ों को करना पड़ेगा आगे। तो ये वैसा नंबर है जब हम थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें, अपनी चीज़ों के लिए निकालें, अपने काम के लिए निकालें और सोचें कि हमें क्या करना है। ये ऐसा ईयर है। आप सोच के, समझ के, अच्छे से विचार करके जब कोई काम करेंगे तो बहुत सिंपल है, ये वो काम अच्छा होगा। उसी तरह से अगर हम इसमें, जब ये हमको इतना मौका देता है कि हम खुद को सोचे समझे, उसी में भी ये भी जुड़ा है कि ये हमें एक नॉलेज प्राप्त करने का, या किसी भी टाइप की जो एजुकेशन है, स्पेशली कहें अगर, जैसे कि ऑकल्ट की तरफ, या जो भी साइंस से रिलेटेड किसी चीज़ से संबंधित चीज़ें हैं, या विज्ञान, या कोई भी ऐसी कला, उसको जानने के लिए भी ये साल बहुत अच्छा होता है। जो लोग इस तरफ भी हैं जिनका झुकाव, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। और दूसरी अगर चीज़ हम कहें कि इस तरफ जितना ज़्यादा आप ध्यान केंद्रित करके चीज़ों को करेंगे, वो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छी होगी और फ्रूटफुल होगी। और अगर स्पेशली किसी चीज़ की बात करें कि ये किस तरफ हमें नंबर, जब यूनिवर्सल ईयर नंबर 7 चल रहा है, तो हमें किन क्षेत्रों में, किन उसमें जाना चाहिए ज़्यादा, तो जो टीवी इंडस्ट्री है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और बैंकिंग है, और किसी भी टाइप का जो ऐसा है जहाँ पे हमें पब्लिक डीलिंग आप कह सकें, तो वो वैसे कितने भी जो भी ऐसे क्षेत्र हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट, ये सारी जो जगह हैं, ये इसके लिए नंबर 7 अच्छा है, अच्छा करेगा। और जो लोग इन चीज़ों में जुड़े हैं उनके लिए भी ये चीज़ अच्छी है, ये साल अच्छा है। और बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हमें करना है, पहले 2 स्टेप आगे लेने से पहले हमें 1 स्टेप बैक जाना है, तब हमें अगला कदम आगे बढ़ाना है। इसका विशेष ध्यान रखें। और ये जो भी ऐसी चीज़ें आप कहीं सुने कि नंबर 7 है, केतु का नंबर है, और कुछ बहुत अच्छा नहीं है, या कुछ भी ऐसी बैड चीज़ आप सुन रहे हैं, तो ऐसे किसी भी बात में नहीं आए। सिर्फ आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आपको आत्म संयम रखना है, आपको खुद को समझ के चीजें करनी है, आपको अपने अंतर आत्मा जिसे कहते हैं, अंतर मन की आवाज सुनिए। एक होता है ना गट फीलिंग, और उसको आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जिन लोगों को भी ऐसे दुविधा में कई बारी रहते हैं, हम ये करें कि नहीं करें, उनको थ्रू मेडिटेशन या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके थ्रू आप अपने अंदर से बात करने की कोशिश कीजिए, अपने को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये हर किसी के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है, जिसमें से अगर हम कहना चाहें तो हाँ, कुछ जो राशियां हैं, जो राशियां तो नहीं कहूँगी, जो कुछ जो नंबर है न्यूमरोलॉजिकल, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बर्थ नंबर, मूलांक नंबर कह दीजिए, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। हर साल ऐसे ही होते हैं कि वो जैसे जैसे जिससे कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है, वो साल उस बर्थ नंबर के लिए अच्छा होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे नंबर 1, 4, 5, इन सब के लिए ये साल बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कि जो यूनिवर्सल ईयर्स नंबर 7 है, वो सारे मूलांकों के लिए कैसा है। एक नंबर वाइज अगर एक इन जनरल एक चीज़ कही जाए तो वो कैसा है, तो 1 से 9 तक अगर हम बात करते हैं तो ये जो यूनिवर्सल नंबर 7 है, ये कुछ नंबर्स के लिए बहुत अच्छा है और कुछ के लिए सामान्य है। बहुत खराब नहीं कहा जाएगा तो बहुत अच्छा भी नहीं कहा जाएगा। जिनमें से जिनके लिए अच्छा है वो नंबर हैं 1, 4, 2, 7, 5। इनके लिए ये साल अच्छा है। अब जिन नंबरों के लिए ये साल सामान्य है या बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नुकसान तो नहीं कहा जा सकता है, बट हाँ बहुत ज़्यादा
आपको फायदा नहीं मिलने की जिन नंबर्स की स्थिति है वो नंबर्स हैं 3, 6, 8, 9 इन नंबर्स में। और 7 जो नंबर है वो थोड़ा सा मिडिल में है, क्योंकि दोनों ईयर भी यूनिवर्सल ईयर भी 7 है, और जो 7 जो नंबर है दोनों को अगर कहीं पे जब दो एक जैसी चीजें होती है तो दोनों का स्वभाव भी एक जैसा होता है, तो कई बारी चीजें थोड़ा सा डिसबैलेंस होती हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्टिकुलरली नेचर के ऊपर कि प्लैनेट का क्या नेचर है, तो इसलिए थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है। ओवरऑल ये साल सबके लिए एक अगर स्पिरिचुअली कहा जाए तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा समय निकालें अपने लिए और उसी हिसाब से आगे काम करें, विचार करके काम करें। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी यूनिवर्सल न्यू ईयर 2023।